So we are starting with the topic that is aldehydes, ketones, and carboxylic acids. Now this is basically अगर आप देखो एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों कंबाइंड ये चैप्टर में है. ऑब्वियसली उनमें कुछ सिमिलरिटीज होंगी. तो सबसे पहले अपने को ये डिस्कस करना है कि इन तीनों को एक कैटेगरी में एक चैप्टर में क्यों रखा गया. तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. ओके, आई होप आप लोगों की बेसिक नॉलेज अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स तो साउंड होगी. आई होप सो. नहीं है तो भी चिंता मत करना, विल कवर एवरीथिंग. aldehyde फंक्शनल ग्रुप कौन सा, पहले ये बताओ. चलो, what functional group is aldehyde? How do you represent aldehyde functional group? Yes, RCHO अपन represent करते हैं RCHO. Now when I want to write the structure in detail, I will write it as RC double bond OH. बराबर. What about ketone? Agam, can you tell me ketone? RCO R dash. In detail, I will write it as RC double bond O R dash. And what about carboxylic acid? Om. What functional group is carboxylic acid? बच्चों माइक कंटिन्यूसली ऑन मत रखो. जब क्वेश्चन पूछो तो माइक ऑन करना. कंटिन्यूस मत ऑन रखो, बैकग्राउंड में आवाज आती है बहुत, सबको डिस्टर्ब होता है. ओम, जिसको क्वेश्चन पूछो माइक ऑन करके आंसर दो, बाद में बंद कर लेना. कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, जिसको हम लोग डिटेल में लिख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. अब यहां पर नोटवर्दी चीज क्या है कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट है ये सभी में कॉमन है. ये तो दिख रहा है. ओके, तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को क्या कहा जाता है? द सी डबल बॉन्ड ओ. तो यहां पर आर आर हो सकता है, आर एच हो सकता है, आर ओ एच हो सकता है. ये क्लियर हुआ? अगर आर आर होता तो कीटोन होता, आर और एच होता तो अल्डिहाइड होता, आर और ओ एच होता तो एसिड होता. दिस इज क्लियर बच्चों? यस और नो? है ना? सो दिस पार्ट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं अपन? कैन समवन टेल मी? आप लोग तो बुद्धिमान लोग हो, बताओ इसको क्या बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप. इसको कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप नहीं कहते, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं. कार्बोनिल ग्रुप इज पार्ट ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एसिड ग्रुप एंड एसिड के डेरिवेटिव्स ग्रुप. कार्बोनिल सब में प्रेजेंट है. क्या है कार्बोनिल? सी डबल बॉन्ड ओ जो है उसको कार्बोनिल कहते हैं. तो इन शॉर्ट aldehydes, ketones एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये साथ में क्यों हैं? क्योंकि इन सब में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. ये इनकी सिमिलैरिटी है. आई होप ये बात एकदम इजीली क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को. ठीक है, ओके. हाउ आर aldehydes फॉर्म्ड? कोई बता सकता है aldehyde कैसे बनाए जाते हैं? बहुत सिंपल है, हमने किया अल्कोहल चैप्टर में किया. aldehydes फ्रॉम अल्कोहल, हाउ डू यू मेक? इफ यू डोंट नो दिस तो फिर हाँ, वेरी गुड. प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते. कीटोन को कैसे बनाते बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं. वेरी गुड, है ना? तो यहां पर ये जो हमने किया था अल्कोहल चैप्टर में, हमने जो ऑलरेडी रिएक्शन लिखा हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से अल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से कीटोन बनेगा. यही इनका मेन डेफिनेशन है. तो डेफिनेशंस यहां पर हम लोग देख लेते हैं, और ये डेफिनेशंस आपको थियरी के लिए बहुत काम आएंगे ऑब्वियसली, और सेम डेफिनेशंस आपको एमसीक्यूज में भी काम आएंगे दिमाग लगाने का, जबकि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किस तरह से वो लोग पूछ रहे हैं. ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे रिएक्शंस में. देखो फंडा क्या है, लेट्स सी द फंडामेंटल आइडिया. प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस aldehyde, which on further oxidation produces acid. So primary alcohol on oxidation produces aldehyde, aldehyde on further oxidation produces acid. Is that clear? Secondary alcohol
secondary alcohol on oxidation produces ketone, which on further oxidation also produces acid. बट ये वाला जो पार्ट है ये आपकी स्टेट टेक्स्ट बुक नहीं बोलती, ये स्टेट टेक्स्ट बुक बोलती है ये रिएक्शन नहीं होने वाला, स्टेट टेक्स्ट बुक बोलती है ये वाला नहीं होगा, जबकि एनसीईआरटी बोलती है कि हाँ ये रिएक्शन होता है. ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये डिटेल में नहीं दिया, पोपॉफ्स रूल मेंशन नहीं किया, बट रिएक्शन हो सकता है ऐसा दिया कि कीटोन्स कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज बाय वेरी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स. बट आपके अगर मैं 11-12 के बेसिक लेवल की बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर उससे एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, सिंपल. टर्शियरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट? मैंने ये तो पूरा लर्न करवाया था. प्राइमरी विल गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी विल गिव कीटोन, टर्शियरी विल गिव व्हाट? बताओ. प्राइमरी क्या देगा? एल्डिहाइड. सेकेंडरी क्या देगा? कीटोन. टर्शियरी क्या देगा? ऑक्सीडाइज करने जाओगे तो so primary alcohol will give aldehyde, which will further give acid. Secondary alcohol will give ketone. Tertiary will give alkene. Of course इसका यहाँ से लेना देना नहीं है, बट पता होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. अगम ये याद रखना, आपको नहीं पता तो अल्कोहल फिनॉल आपको वापस में करवाऊंगा, उसमें अपन ये डिटेल में करने वाले कि टर्शियरी अल्कोहल एक्चुअली गिव्स एल्कीन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशंस इन, ये जो मैंने यहाँ रिएक्शन लिखा है इसके बेसिस पे मुझे डेफिनेशन लिखने, तो ध्यान से देख लेना. ठीक है, अब ये रिएक्शंस को ध्यान में रखना. अब मैं डेफिनेशंस लिखने जा रहा हूं. सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे एल्डिहाइड का. तो जो रिएक्शन अभी मैंने लिखा था उसके बेसिस पे कैन आई से दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. बोलो हाँ कि ना? इट मेक सेंस. प्राइमरी अल्कोहल को एक बार ऑक्सीडाइज करो तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है. ठीक है, कीटोन को क्या बोलूंगा फिर मैं? बताओ. सेम लॉजिक से कीटोन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इट इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. And what about acid? Jonathan, tell me. From the reaction that I had written just now, how would you define acid? प्राइमरी अल्कोहल को कितनी बार ऑक्सीडाइज करने पे एसिड बना था? बताओ. Jonathan, I asked you a question. If you don't know, switch on your mic and say I don't know. थिंक, थोड़ा दिमाग लगाओ. हमने क्या बोला? प्राइमरी अल्कोहल को एक बार ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड बना, तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट. दो बार ऑक्सीडाइज किया तो एसिड बना था. करेक्ट? सही बात है. दो बार किया था तो क्या बना था? तो दूसरी बार ऑक्सीडाइज करने पर तो कैन आई से इट इज सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट. ध्यान से देखो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है. It is second oxidation product of what? Of primary alcohol. यानी कि प्राइमरी अल्कोहल को दो बार ऑक्सीडाइज करने पर एसिड बना था. और अगर आपको वो तरीका पसंद नहीं आया तो दूसरा और एक तरीका बताता. इट इज फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज को एक बार ऑक्सीडाइज करने पे बना था एसिड? वेरी गुड. तो इट इज फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड और सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात करते हैं. प्राइमरी अल्कोहल टर्मिनल होता है, तो टर्मिनल ग्रुप या एसिड क्या है? ये टर्मिनल ग्रुप है. एसिड क्या है? इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये चीज इंट्रोडक्शन में बहुत ध्यान से याद रखनी है, जो महाराष्ट्र बोर्ड ने डिलीट कर दी है स्मार्ट लोगों ने, बट अब कर रहे. ठीक है, एल्डिहाइड भी टर्मिनल ग्रुप है बच्चों और एसिड भी टर्मिनल ग्रुप है.
व्हाट यू मीन बाय टर्मिनल ग्रुप? ओम, टर्मिनल ग्रुप का मतलब बता सकते हो? सोचो सोचो, व्हाट लॉजिकल आंसर? टर्मिनल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय टर्मिनल? करेक्ट। तो एंड मतलब विच इज बेसिकली प्लेस एट द एंड ऑफ द चेन, है ना? टर्मिनल मीन्स एंड ऑफ द, यस, कार्बन चेन, ऑब्वियसली करेक्ट। एंड ऑफ द कार्बन चेन पे जो प्रेजेंट होगा उसको हम टर्मिनल ग्रुप बोलते हैं। दैट इज वाइल नंबरिंग गेट्स प्रेफरेंस ऑफ नंबरिंग एट लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। जब आईयूपीएसी लिख रहे हो तो इसको लोएस्ट नंबर का प्रेफरेंस मिलेगा। देखो एसिड जो है ना वो तो सबसे मेन हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है आपके सिलेबस में। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है? हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है बच्चों, ठीक है? तो यहां पे ध्यान रखना, एल्डिहाइड कैसा है? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना। कीटोन कैसा है? सेकेंडरी अल्कोहल को एक बार ऑक्सीडाइज किया, तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ प्राइमरी, फर्स्ट ऑफ सेकेंडरी, सेकेंड ऑफ प्राइमरी। ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर है? गुड। चलो नाउ गो टू योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। Go to your state board textbook, page number 254, 254, ठीक है? पेज 254। पहला जो इंट्रोडक्शन है वहां पे आपको बोर्ड में मिलेगा कार्बोनिल ग्रुप, जो मैंने ऑलरेडी बताया। उसके बाद सीधा आते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक है? क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन भी तीनों की अलग अलग होगी, जैसे कि एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, पहली बात। दूसरी बात ये हमने अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स, ये जो चैप्टर्स कंप्लीट किए उसमें हमने उनको क्लासिफाई किया था एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। पर यहां पर मैंने टर्मिनल वर्ड यूज कर दिया। क्या वर्ड यूज किया मैंने? देखो, मैंने टर्मिनल ये वर्ड यूज कर दिया, मतलब ये बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ही रहेंगे, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं हो सकते। बोलो हाँ कि ना। करेक्ट। तो मोमेंट आई यूज द वर्ड टर्मिनल, टर्मिनल मतलब कि वो सेकेंडरी बीच में कहां से आएगा? बीच में तो आएगा ही नहीं, तो वो प्राइमरी ही रहेगा, क्योंकि वो एक कॉर्नर पे, एक कोने में चुपचाप पड़ा हुआ है बेचारा। बेचारा नहीं, ऑब्वियसली उसको प्रायोरिटी है, वो बेचारा नहीं है, पर देखा जाए तो वो टर्मिनल ग्रुप है, तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी हो गया। तो इसलिए उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्लासिफाई करने का कोई मीनिंग नहीं है। राइट? सो हाउ डू यू क्लासिफाई? चलो देखते हैं। सो क्लासिफिकेशन अगर मैं लिखता हूं, सबसे पहली क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है, यू क्लासिफाई इट एज एलिफैटिक, दैट इज ओपन चेन, एंड दूसरा क्या रहेगा? दूसरा क्या रहेगा बताओ? एरोमेटिक। यस। नाउ नॉर्मली हम लोग एलिफैटिक एंड मतलब ओपन चेन एंड क्लोज चेन ऐसा बोलेंगे, फिर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉर्मल क्लासिफिकेशन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो। बट एल्डिहाइड्स के लिए आप ये दो याद रखो तो भी बहुत है। एलिफैटिक मतलब ओपन चेन, यहाँ पर ओपन चेन वाले हैं, और एरोमेटिक मतलब ऑब्वियसली बेंजीन कंटेनिंग है ना? ये कौन से है आपके? बेंजीन रिंग कंटेनिंग एल्डिहाइड्स। सिंपल। ये सब आपको थियरी में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में इसका इतना रेलेवेंस नहीं कि वो कौन से टाइप का होता है, टाइप का कुछ लेना देना नहीं है एमसीक्यू, ठीक है? दैट इज नंबर 1। सेकेंड, कीटोन्स। कीटोन्स आर इंटरेस्टिंग, ठीक है? कीटोन्स का अच्छा ये है, क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग है। कीटोन्स में मैंने कहा था कि आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, तो कैन आर एंड आर डैश बी द सेम?
यस ऑफ कोर्स। अच्छा, हमने ईथर ईथर नाम का एक टॉपिक पढ़ा था ना, ROR'। यस, ईथर। व्हेन R एंड R' आर द सेम एंड व्हेन R एंड R' आर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। सेम एल्काइल ग्रुप हो सकता है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अग्रीड? सो ध्रुव, जब ये सेम होते हैं तो इसको कौन से टाइप का ईथर बोला था हमने? जब R और R' सेम होते हैं तो उसको कौन से टाइप का ईथर बोला था? हाउ डू क्लासिफाई ईथर्स? ओम? ओम? साहिल? वेरी गुड। सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर, ऐसा किया था हमने। सेम वे, सो सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर किया था। जहां पे R और R' सेम है उसको सिंपल बोलते हैं, जहां पे अलग अलग है उसको मिक्स्ड बोलते हैं। तो सेम वे यहां पर मेरे पास सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन होते हैं, या सिमेट्रिकल। सिंपल को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से क्या जानते हैं अपन? अपन उसको जानते हैं सिमेट्रिकल। और मिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली unsymmetrical. So can I say in simple ketones R and R dash are the same group, and in unsymmetrical यानी कि mixed वाले में R and R dash are two different alkyl groups. बहुत ही simple, right? अच्छा, कीटोन्स में भी एलिफैटिक एरोमेटिक हो सकते हैं, ओपन चेन भी हो सकते हैं, और एरोमेटिक यानी कि बेंजीन कंटेनिंग भी हो सकते हैं। अगेन नॉट अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट। थर्ड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगम, क्या लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या टाइप होंगे? एटलीस्ट किससे सिमिलर होंगे, अल्डिहाइड से कि कीटोन से, ये बताओ। क्यों? करेक्ट। अल्डिहाइड्स एंड एसिड्स अगर आप देखोगे बच्चों, तो आप लोग को ये रियलाइज होगा कि अल्डिहाइड्स एंड एसिड्स aldehydes and acids both are terminal। aldehyde को ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाया है, तो दोनों में सिमिलरिटी काफी है, काफी है सिमिलरिटीज, है ना? तो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक जस्ट लाइक एल्डिहाइड, दोनों सेम टू सेम जस्ट लाइक एल्डिहाइड। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया ऑफ एल्डिहाइड्स, ऑफ कीटोन्स, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा पार्ट जो काफी ट्रिकी पार्ट है, जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो है नॉमेनक्लेचर। आप लोग नॉमेनक्लेचर में बहुत गोची करते हैं, ठीक है? तो नॉमेनक्लेचर पे थोड़ा अपन डिटेल में जाते हैं, जरा थोड़ा ध्यान देके, या डायरेक्टली पेज 256 पे उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, ठीक है? 256 ध्यान देना। ओके, सो नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, सबसे पहले हम लोग करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। अंडर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ध्यान से देखना, व्हेन यू टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स,
very important thing. There are two different systems for naming aldehydes. ठीक है, there are two important different systems. We know the system. हम लोग को सिस्टम का नाम तो पता ही है सबको. एक होता है कॉमन यानी कि ट्रिवियल, दूसरा होता है IUPAC. सबको मालूम है ये तो. फर्क कहां पे देखो, अल्डिहाइड्स और एसिड्स, इनका कॉमन नॉमेनक्लेचर इनके कार्बन एटम्स के नाम से डिराइव नहीं है, वो इनके सोर्स यानी कि ओरिजिन से डिराइव्ड है. किससे डिराइव्ड है बच्चों? What is it derived from? It's derived from the origin or the source of the aldehyde or the acid. ध्यान देना, ठीक है. So I'll write the structure here, है ना. I will write the common name. आप लोग भी इसी तरह से टेबल बनाएंगे. And the IUPAC. Is that understood? Okay. We'll start writing the structures and the common name and IUPAC. ठीक है. Number 1, HCHO. अब फंडा क्या है देखो, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं आर ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप, यानी मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, सेक प्रोपाइल वगैरह वगैरह. यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम one carbon atom. It starts from one carbon atom. पर अल्डिहाइड और एसिड, ये जो टर्मिनल ग्रुप्स है, इसमें अपने को आर की जगह पे हाइड्रोजन लिखना अलाउड है. क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास खुद से पहले से एक कार्बन प्रेजेंट है. तो इसका कॉमन नेम, जो पहला वाला मेंबर है, इसका जो कॉमन नेम है, द कॉमन नेम इज फॉर्मैल्डिहाइड. क्या नाम है? मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे. क्या बोलेंगे? फॉर्मैल्डिहाइड, है ना. फॉर्मैल्डिहाइड. ओके. द सेकेंड वन इज, नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट, इतना तो लॉजिकल है, फिर भी आप लोग गधापना करते हो. CHO ग्रुप कांस्टेंट रहेगा, कॉमन सेंस. आई एम राइटिंग एल्डिहाइड्स. H फिर CH3, ऐसे बढ़ाते जाएंगे कार्बन को अपन. तीसरे में क्या होगा? CH3, CH2, CHO. फोर्थ में CH3, CH2, CH2, CHO. समझ में आ रहा होगा, आई होप सो. CH3, CH, CH3, CHO. ये ब्रांच्ड है. ध्यान से देखो, फर्स्ट का एक कार्बन का जो मेंबर है उसका नाम क्या है? फॉर्मैल्डिहाइड. विल रिपीट विद मी, द नेम इज फॉर्मैल्डिहाइड. सेकेंड वन इज एसिटाल्डिहाइड. रिपीट. सेकेंड वन इज CH3CHO is acetaldehyde. CH3CH2CHO यानी कि 3 कार्बन्स, दैट इज प्रोपियन एल्डिहाइड. क्या नाम है? प्रोपियन एल्डिहाइड. बोलो, प्रोपियन एल्डिहाइड. Now 1 2 3 4, second the fourth one is 1 2 3 4, 4 carbon atoms. The name is butyr, BUTYR, butyr aldehyde. क्या नाम है? देखो क्या नाम है? butyr aldehyde. And this one here, this one I'm putting a star mark here next to this one. ध्यान से देखना, इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं. टोटल कार्बन नंबर इधर भी 4 था, इधर भी 4 था. देखो यहाँ पर 1 2 3 4 था, यहाँ पे भी 1 2 3 and 4 है. डिफरेंस क्या है? दिस वाज स्ट्रेट चेन, दिस वाज ब्रांच्ड. यस और नो? है ना. अब ध्यान से देखना, हमने आइसो वर्ड का डेफिनेशन देखा. आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो समथिंग, जो भी आइसो होता है, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसको आइसो बोलते हैं. तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे आइसो ब्यूटर एल्डिहाइड. बोलो हाँ कि ना. क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटर एल्डिहाइड. क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है सर, तो ब्यूटर एल्डिहाइड. बरोबर. सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल है, तो
आइसोब्यूटर एल्डिहाइड। अच्छा, नेक्स्ट वाला 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन एटम का एल्डिहाइड। कैन एनीवन नेम दिस? इट्स कॉल्ड वैलर एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? वैलर, VALER, वैलर एल्डिहाइड। वैलेरियन नाम का एक प्लांट होता है, उसके रूट्स में से मिलता है ये, ठीक है। तो वैलर एल्डिहाइड इसका नाम है, किसका? 5 कार्बन एटम्स के एल्डिहाइड का। आप इतने 5 भी अगर याद रखते हो तो बहुत है बच्चों, ठीक है। ये हमारे एलिफैटिक वाले हो गए। ये कौन से हो गए? हमारे एलिफैटिक वाले हो गए। एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एरोमेटिक वाला है, बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच टू CHO ग्रुप, है ना, बहुत पॉपुलर है ये। तो कैन आई ऑल्सो राइट दिस एज और C6H5CHO? इज दिस वन एंड द सेम थिंग और इज इट डिफरेंट? टेल मी। सेम है क्या अलग है? सेम है, पक्की बात। ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है? बेंजाल्डिहाइड। क्या नाम है बोलो? बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। सो you had formaldehyde, acetaldehyde, propionaldehyde, butyraldehyde, isobutyraldehyde, valeraldehyde and benzaldehyde, ठीक है। What about the IUPAC names? IUPAC नेम में अपन क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं, yes or no? ओके, चलो अब देखो, आप में से स्मार्ट लोग क्या मुझे बता पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। पहले वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है? कितने कार्बन है? 1, यानी कि मीथेन, यानी कि मीथेन, है ना। सेकेंड वाले में यानी कि इथेन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन पूछ रहा हूं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन इथेन। यहां पर प्रोपेन, वेरी गुड। यहां पे फिफ्थ वन, एवरीबॉडी विल मेस अप, टेल मी। दैट इज प्रोपेन। हाँ, वेरी गुड, प्रोपेन, है ना। लॉन्गेस्ट चेन बोला, देखना बच्चों, यहां पे प्रोपेन यानी कि लॉन्गेस्ट चेन ये रही। 3 जो ये तो ब्रांच हो गई ना। मेरे को कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप चाहिए, ऑब्वियसली। longest chain containing functional group, not random. Longest chain has to contain functional group, please remember this. हाँ, तो दोनों केस में 3 ही होता है ना, तो इसलिए तो लिखा प्रोपेन। अच्छा, ये वाला 1 2 3 4 एंड 5 मतलब पेंटेन। और यहां पर लास्ट वाले में बेंजीन है, मेरी जो मेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो है बेंजीन। ध्यान से देखना, मेरा पेरेंट हाइड्रोकार्बन यहां पर है बेंजीन। इट्स अ क्लोज साइक्लिक चेन, साइक्लिक रिंग कंपाउंड। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, IUPAC नेम में हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। व्हाट इज द सफिक्स फॉर एल्डिहाइड? अल, सफिक्स इज अल, AL। अच्छा, AL मुझे सफिक्स लगाना है। अब आप बोलोगे कि सर AL लगाना है तो आप 1 2 3 4 पोजीशन क्यों नहीं लिख रहे? पोजीशन क्यों? ब्रांच की बात ही नहीं है, टर्मिनल ग्रुप है, मींस बाय डिफॉल्ट इट हैज टू बी नंबर 1। बात समझ में आई? व्हेन यू से इट इज अ टर्मिनल ग्रुप बच्चों, मतलब कि आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज आपको कोई बोलता है कि CH3 CH2 COOH है, तो आप बोलते हो ठीक है, एसिड है। एसिड टर्मिनल था, यस और नो? टर्मिनल है, इसका मतलब कि वाइल नंबरिंग बाय डिफॉल्ट इट विल गेट द नंबर 1। बोलो हाँ कि ना? सो व्हेन आई वांट टू राइट द IUPAC नेम, आई विल राइट 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन ऑब्वियसली, और OIC एसिड उसका सफिक्स है। पर
मैं नंबर नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्यों? क्योंकि इट इज अंडरस्टूड, अच्छा एसिड है, नंबर 1 ही होगा। दूसरी चीज, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ई है वो ओआईसी एसिड के साथ जा सकता है क्या? दो वावेल साथ में कभी भी नहीं हो सकते, तो इसीलिए ई हटाना पड़ेगा। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे देखो सब जगह पे ये लिखा है, क्या ई लिख के रखा है, ताकि आपके ध्यान में रहे कि जब मैं अल यानी कि उसका सफिक्स लिखूंगा तो मुझे ये ई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना, है ना? ध्यान देना। तो टर्मिनल ग्रुप और नॉन टर्मिनल ग्रुप में फर्क क्या है बच्चों, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इजी चीज है, बट मेनी ऑफ यू हैव नॉट कवर्ड दीज सिंपल बेसिक थिंग्स इन योर क्लास 11 ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मतलब ये तो बहुत ऐसे बचकान चीज है ये बताना भी, पर ठीक है। सपोज मैं कंपेयर करके देखूं, ठीक है, आई जस्ट शो यू अ कंपेरिजन ऑल्सो। एक्स यानी कि हैलोजन है, OH यानी कि अल्कोहल है, और CHO यानी कि एल्डिहाइड। एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देख लेना तीनों का। इसका अगर मुझे IUPAC नेम लिखना है तो मैं बोलूंगा 1 हैलोप्रोपेन। क्यों? लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, नंबरिंग है इधर से 1 2 और 3, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग क्लोजेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट। 1 हैलोप्रोपेन सही नाम लिखा है इसका मैंने, बोलो हाँ कि ना। फर्स्ट पोजीशन पे हैलो, क्यों? क्योंकि हैलोजन टर्मिनल ग्रुप नहीं है तो उसका नंबर बताना पड़ता है। अल्कोहल टर्मिनल ग्रुप है क्या? नहीं है तो उसका भी नंबर बताना पड़ेगा, पहली बात। अच्छा, नंबर बताने से ज्यादा ये ई भी हटाना पड़ेगा, प्रोपैन 2 ऑल। पर वहीं पर अगर मैं एल्डिहाइड देखूं तो मैं बोलूंगा प्रोपेन अल, 1 अल नहीं लिखूंगा और ई भी हटा दूंगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सीधा सीधा प्रोपेनल। ये अभी क्लियर हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ, आई होप सो, कि कहां पर नंबर लिखना है, कहां पर नंबर नहीं लिखना है। बच्चों बताओ यस और नो, है ना? तो टर्मिनल ग्रुप से तो हम लोग नंबर उस उस फंक्शनल ग्रुप का नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसको क्या मिलने वाला है? टर्मिनल का मतलब ही वही हुआ कि बाय डिफॉल्ट इट विल ऑक्यूपाई द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर और इट विल गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लोकेंट। लोकेंट वर्ड यूज करते हैं हम लोग नंबर के लिए, तो उसको सबसे छोटा लोकेंट मिलना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अब मुझे आप लोग लॉजिकली ये बताओ, यहां पर हर एक एल्केन के नाम में जो ई लिखा है वो हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? Should we or should we not remove the E? Why? Because we have to write the suffix as AL, and E and A cannot go together. So two vowels cannot go together. अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने बेंजीन का क्यों नहीं निकाला, वो भी बताता हूँ, ध्यान से देखना। तो बाकी फंडा इजी है। मिथेनल 1 कार्बन, इथेनल 2 कार्बन, प्रोपेनल 3 कार्बन, ब्यूटेनल 4 कार्बन। यहां पर प्रोपेनल तो लॉन्गेस्ट चेन था, पर उसमें क्या लगा हुआ था सेकेंड पोजीशन पे? अच्छा, ध्रुव आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हम दूसरी चेन भी ले सकते हैं, अभी आपको क्लियर हुआ क्यों आपका वो मतलब वो चेन लेते तो रॉन्ग हो जाता? क्योंकि उसमें एल्डिहाइड को नंबर 1 नहीं मिल रहा था, इसमें मेरे को एल्डिहाइड को नंबर 1 कंपल्सरी है क्योंकि वो टर्मिनल ग्रुप है। तो यहां पर है 2, हाँ, CH3 CH CH3 ऐसे लेते तो भी चलता, नीचे वाला भी लोगे तो भी चलता, चलेगा, फिर भी सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल मिथाइल ही आएगा, तो दिस विल बिकम 2 मिथाइल प्रोपेनल। अच्छा, हैंड राइटिंग का ध्यान देना, ये लिखते वक्त बहुत बच्चे ए और ओ इनका सेम दिखता है आप लोगों का कई बार लिखते वक्त, तो प्रोपेनल का प्रोपेनॉल का हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। AL, मेक श्योर AL इज क्लियरली विजिबल। सो 2 मिथाइल प्रोपेनल। वैलर एल्डिहाइड का नाम पेंटेनल। अब बेंजीन,
ध्यान से देखना, अगर आपके पास क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड के साथ, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है टर्मिनल ग्रुप के साथ, तो द मेथड ऑफ राइटिंग इट इज स्लाइटली डिफरेंट. You don't write it as benzene, benzaldehyde or benzenal. You write it as benzene कार्ब एल्डिहाइड. क्या लिखते हैं हम लोग? बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड. हाँ, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड. बट हियर वील राइट अ स्मॉल नोट. Just below benzene carbaldehyde, we will write a small note. The common name benzaldehyde, the common name benzaldehyde is accepted by IUPAC. क्या बोला मैंने? कॉमन नेम बेंजाल्डिहाइड जो है ये IUPAC. सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ध्यान से सुनना, सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स ही ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पर कॉमन नेम भी IUPAC सिस्टम में एक्सेप्टेबल है बच्चों. इट इज वेरी वियर्ड, इट इज वेरी स्ट्रेंज, बट इट इज ट्रू दैट द कॉमन नेम बेंजाल्डिहाइड, मतलब कि बेंजीन कार्बाल्डिहाइड आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा. बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना. है ना? देखो हाँ, गो टू पेज नंबर 258. 258. मिला? पेज 258 पे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल बड़ा सा टेबल दिया होगा आपके टेक्स्ट बुक में. उसमें लेफ्ट साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, राइट साइड पे एल्डिहाइड्स दिया. मिला सबको बच्चों? अब देखो ध्यान से देखना. उसमें बेंजाल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स के टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आपको बेंजाल्डिहाइड मिलेगा. और उसके IUPAC नेम में लिखो, देखो क्या लिखा है, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड लिखा है ब्रैकेट में. सबको मिला? पर उसके ऊपर क्या लिखा है? बेंजाल्डिहाइड ही लिखा है. बच्चे कई बार ये क्वेश्चन लेके आते हैं मेरे पास कि सर उसमें कॉमन और IUPAC में सेम कैसा लिखा है, बेंजाल्डिहाइड इधर भी, बेंजाल्डिहाइड इधर भी. तो मैंने नोट करके दे दिया आपको. क्या नोट करके दिया? देखो, कॉमन नेम बेंजाल्डिहाइड इज एक्सेप्टेड बाय द IUPAC. आई होप ये एकदम क्लियर हो गया. बोलो हाँ कि ना. है ना? चलो, सबने लिख लिया? ये कंप्लीट करो फटाफट. Now, when you talk about carboxylic acids, are they also terminal group? First of all, yes or no? Am I audible? So these carboxylic acids are also terminal, ये तो है, and they are related to aldehyde. ये याद रखना है, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, ये याद रखना है कि जो एल्डिहाइड्स के नॉमेनक्लेचर का फंडा यूज किया था सेम फंडे एसिड केस में करेंगे. पर एक्चुअली एसिड ज्यादा जरूरी है. कैसे समझते हैं? मैं पहले लिखूंगा स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा सोर्स. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना दैट दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेस. फिर कॉमन नेम, और फिर IUPAC. ठीक है. सो एसिड नंबर 1, सेम फंडा. वहां पर मैंने HCHO से शुरुआत की थी, चेक कर लो, वापस से दिखा देता हूं. यहां पर मैंने शुरुआत की थी HCHO से. तो एसिड क्योंकि रिलेटेड है, कंप्लीटली रिलेटेड स्ट्रक्चर है, तो यहां पर इंस्टेड ऑफ HCHO, ऑब्वियसली मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH है, तो मैं HCHO की जगह शुरुआत कर रहा हूं HCOOH से. बोलो हाँ कि ना. है ना? हाँ. अच्छा, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड.
क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। अब जरा नोट करना, ध्यान देना। पिछले टेबल में पहले वाले का नाम क्या था? फॉर्म एल्डिहाइड। देखो क्या नाम था? फॉर्म एल्डिहाइड। दूसरे का नाम था एसिटाल्डिहाइड। तीसरे का नाम था प्रोपियन एल्डिहाइड। तो मैंने वर्ड क्या किया? एल्डिहाइड वर्ड हटा के मैंने आईसी एसिड लगाया। चेक करो क्या किया मैंने? एल्डिहाइड वर्ड हटाया और क्या लगाया? आई सी एसिड। व्हाट डू यू सी? कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू सी हियर, क्या दिखता है तुमको? आई सी एसिड। मुझे एसिड दिख रहा है। सिंपल, राइट? व्हाट डू यू सी? यू सी एसिड, सो आई सी एसिड। फॉर्म इक एसिड। सो व्हाट विल बी स्ट्रक्चर नंबर 2? चलो ये आप लोग बताओ मुझे क्या रहेगा। Yes, very good. So CH3COOH will be acetic acid. Same way you will have CH3. अब फटाफट लिखते जाओ चलो। CH3, CH2, COH. Then you have चार कार्बन का एसिड। Then you have चार कार्बन का एसिड with ब्रांच। COH बीच में आ सकता है क्या कि सिर्फ लास्ट में ही रहेगा वो? ये बताओ चलो। COH ग्रुप बीच में आ सकता है क्या? बोलो हाँ कि ना। क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? हाँ, क्योंकि वो टर्मिनल है। वेरी गुड, चलो पकड़ लिया आपने, मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छी। अच्छा, एसिड्स में दो तीन थोड़े विचित्र वाले हैं, थोड़े अलग वाले हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। एक तो हमारा बहुत ही फेवरेट आने वाला है, जो बहुत काम आने वाला है आगे। दिस इज बेंजोइक एसिड, ऑल्सो कैन बी रिटन एज C6H5COOH। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक अलग होगा, ये मैंने अल्कोहल फिनॉल में ये वाला स्ट्रक्चर करवाया है, बट आई एम वेरी श्योर आप लोग को याद नहीं होगा। OH और COH बाजू बाजू में आता है, कोल्बीज रिएक्शन। क्या है इसका नाम, क्या बताओ? मैंने इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट। वाह 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 वाह, आई एम वेरी पाउडर ऑफ यू साहिल, वेरी नाइस। क्या नाम है? सैलिसिलिक एसिड नाम है इसका। बहुत अच्छे। कौन से रिएक्शन में किया था बेटा अपन ने ये? कोल्बीज रिएक्शन, वेरी गुड, है ना, हमने कोल्बीज रिएक्शन में किया था। वेरी नाइस, गुड साहिल, मीन्स यू आर स्टडिंग प्रॉपर्ली, वेरी हैप्पी। और आखिरी एक काफी ये भी इंपॉर्टेंट वाला है, बेंजीन रिंग विद 2 COOH ग्रुप। ठीक है, ये सब थोड़े अलग हैं एसिड्स, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चल, सो फर्स्ट वन वाज फॉर्मिक एसिड, सेकंड वन मेरे साथ साथ बोलते जाओ गधो। सेकंड वन वाज एसिटिक एसिड, राइट? थर्ड वन, 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन एटम्स। अच्छा, वहां पर प्रोपियन एल्डिहाइड था, तो यहां पर क्या रहेगा? प्रोपे, and I don't want such weird answers as propanic. There is no word like propanic, है ना? इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो ना, प्रोपियोनिक इतना तो बोल सकते हो, लिखा है ना सामने।
प्लीज आई डोंट वांट स्टूपिड प्रोनाउंसिएशंस लाइक प्रोपेनिक, प्रोपिनिक. दिख रहा है ना क्या लिखा है? प्रोपियोनिक. बोलो सब लोग, क्या लिखा है? प्रोपियोनिक एसिड, है ना? प्रोपियोनिक एसिड नहीं बोलने आता तो स्कूल वालों से जाके फीस वापस ले लो. ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड. चलो 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन एटम. वहां पर ब्यूटर एल्डिहाइड था, यहां पर क्या आएगा? यहां पर ब्यूट्रिक एसिड. कौन है? किसका माइक ऑन है? माइक किसका ऑन है? माइक बंद करो, पीछे डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है. 1 2 3 एंड 4 क्या आएगा? ब्यूटरिक एसिड. 4 कार्बन. Now this is important. 1 2 3 and 4, but here it is with the branch. So instead of butyric I will write it as isobutyric acid. Obviously I will write it as isobutyric. 5 कार्बन, 1 2 3 4 and 5, 5 कार्बन. ये नेक्स्ट वाला 5 कार्बन वाले का नाम क्या होगा? बोलो चलो जल्दी जल्दी. वहां पर वैलर एल्डिहाइड था तो यहाँ पे क्या होगा? वैलेरिक एसिड होगा, है ना? अच्छा, वहां पर बेंजाल्डिहाइड था, वहां पर था बेंजाल्डिहाइड. यहाँ पर C6H5COOH, तो दिस विल बिकम बेंजोइक एसिड. वेरी गुड, इट विल बिकम बेंजोइक एसिड. ठीक है, वेरी गुड. ओके, देन यू हैव दिस वन. दिस इज सैलिसिलिक एसिड. ये हमको पता है, अभी बोला. सैलिसिलिक, सैलिसाइक्लिक अभी भी बहुत लोग लिखते होंगे, आई एम वेरी श्योर. ये मिस्टेक मत करना. सैलिसिलिक है, सैलिसाइक्लिक नहीं है. एंड लास्ट वन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. इट इज कॉल्ड, ये नया होगा आप लोगों के लिए, आपने नहीं सुना होगा, वेरी श्योर. दैट इज, एनी आइडिया दिस लास्ट वन? एनीवन हैज हर्ड द नेम? इट इज कॉल्ड PHTHALIC. दैट इज थैलिक एसिड. द P इज साइलेंट. पथैलिक बोलते हैं कुछ गधे, मैंने देखा है. पथैलिक नहीं बोलना है, थैलिक एसिड इसका नाम है. क्या नाम है? बोलो. थैलिक एसिड. हाउ डू यू आइडेंटिफाई थैलिक एसिड? बहुत आसान है. बेंजीन रिंग में जब 2 COH ग्रुप लगे हो तो एथैलिक एसिड है सर. जब एक OH और एक COH लगा है तो सैलिसिलिक है सर, और 2 COH लगे तो थैलिक है. अच्छा, ये जो नाम हमने लिखे, ये जो कॉमन नेम हमने लिखे, दे आर डिराइव फ्रॉम द व्हाट? फ्रॉम द, मेरा कर्सर किस पे? सोर्स, यानी कि ओरिजिन, कि कहां से डिराइव किया. ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना. फॉर्मिक एसिड कहां से आता है? सरप्राइज. रेड एंड्स. अपने को काली चींटी काटती है तो जलता नहीं है, लाल चींटी काटती है तो जलता है ना? हाथ पे अगर काट लिया लाल चींटी ने तो स्वेल हो जाता है, थोड़ा सा रेड हो जाता है. इट इज बिकॉज दे हैव फॉर्मिक एसिड. दैट फॉर्मिक एसिड क्रिएट दैट बर्निंग सेंसेशन. एसिड जैसा वो लोग सिक्रीट करते हैं तो आपको हल्का बर्निंग सेंसेशन, इचिंग सेंसेशन होता है चींटी के काटने से, है ना? दैट इज फॉर्मिक एसिड. तो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉर्मिका विच मीन्स एंट. एसिटिक एसिड कम फ्रॉम द वर्ड एसिटोस विच मीन्स, बताइए, विच मीन्स विनेगर. क्या बोलते हैं उसको अपन? विनेगर, है ना? अपन चाइनीज फूड में डालते हैं, आप देखते होंगे, विनेगर. अच्छा, तीसरा वाला इज फर्स्ट फैट. फैटी एसिड्स पढ़ा था हमने अभी बायोमोलिक्यूल्स में. तो फैटी एसिड्स का जो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो 3 कार्बन का होता है, इसीलिए उसको फर्स्ट फैट. कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोपियन. प्रोपियन मीन्स फर्स्ट फैट. चौथा वाला बहुत ही ऑब्वियस, ब्यूट्रिक. कहां से आया? आपको क्या लगता है ब्यूटर वर्ड कहां से आया होगा? ब्यूटर, BUTYR, ब्यूटर कहां से आया होगा? क्या लगता है? थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आ जाएगा. अगम, क्या लगता है ब्यूटर वर्ड कहां से आया होगा? इजी ऑनलाइन नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाओ, देखो ये. डज इट मेक सेंस?
क्या लिखा है मैंने? बटर। हाँ, अच्छा, आप बोलोगे सर बटर, एसिड का एक प्रॉपर्टी होता है, एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो खट्टा होता है, दे आर सार। यस, अपन जो घर पे मक्खन बनाते हैं ना, घर का बटर जो मक्खन बनाते हैं वो हल्का सा खट्टा होता है। बटर मिल्क छाछ अपन बनाते घर पे, क्या होती, खट्टी होती है छाछ, है ना? दैट इज सार टेस्ट, इट कम्स फ्रॉम द ब्यूट्रिक एसिड विच इज देयर इन द बटर। समझे बात को? तो ये भी सेम बटर से आएगा, क्योंकि भाई ब्यूट्रिको या आइसो ब्यूट्रिको वो तो उससे ही आएगा। वैलेरिक आता है एक प्लांट से जिसका नाम है वैलेरियन प्लांट। एक छोटा सा एक प्लांट होता है जिसके रूट्स में ये एसिड मिलता है, वैलेरियन। वैलेरियन प्लांट्स के रूट्स में वैलेरिक एसिड मिलता है। बेंजोइक एसिड वगैरह तो ये सब ऑर्गेनिकली लैब में सिंथेसाइज्ड हैं काफी सारे, बट एटलीस्ट फर्स्ट 5 यू शुड नो द सोर्सेस। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर अगेन, प्लीज ध्यान देना कि एसिड का नाम हमने उसके सोर्स से डिराइव किया। एसिड का नाम हमने क्या किया? उसके सोर्स से डिराइव किया। और एल्डिहाइड का नाम उसके और करस्पॉन्डिंग एसिड से डिराइव किया। बात समझे हाँ कि ना? तो हाँ, तो रेड एंट से मिला फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड से मिला फॉर्मेल्डिहाइड। बात समझ में आई? ओके, इजी। ओके, एंड द लास्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू राइट हियर इज द आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम इज इजी, बहुत ही आसान है बॉस। पहले वाले का नाम क्या होगा? मीथेन। अच्छा, शुड वी और शुड वी नॉट राइट द नंबर? टेल मी। शुड नॉट टू राइट, व्हाई? Why not to write the number? हाँ, अरे सिंपल वर्ड्स में बोलना, क्या, क्यों क्यों नहीं लिखेंगे नंबर? टर्मिनल ग्रुप है, हाँ, टर्मिनल ग्रुप है। और सफिक्स क्या है? OIC एसिड है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कॉमन नेम में सफिक्स था IC एसिड, आईयूपीएसी में OIC एसिड, ऐसा है, OIC एसिड। बात समझ में आई? सो मीथेन यानी एक कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड, बोलो हाँ कि ना? तो 2 कार्बन होगा तो बताओ गधों क्या नाम होगा? इथेनोइक एसिड, वेरी गुड। 3 होगा तो अब यहां पर गोची करोगे, वेरी गुड, प्रोपेनोइक। अब यहां पर गोची करते बच्चे, आप लोगों ने नहीं की, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। यहां पर प्रोपियोनिक कॉमन नेम, प्रोपेनोइक आईयूपीएसी नेम। फिर से देखो, कॉमन नेम प्रोपियोनिक, आईयूपीएसी प्रोपेनोइक। इसलिए मैंने अभी डांटा था ना किसी को, प्रोपीन प्रोपान ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलने का, प्रोपियोनिक प्रोपेनोइक, क्लियर प्रोनाउंसिएशन चाहिए। ध्यान से देखो, स्पेलिंग में भी गलती नहीं चाहिए और प्रोनाउंसिएशन में भी गलती नहीं चाहिए। प्रोपियोनिक प्रोपेनोइक, सिंपल, ठीक है? पप्पा पप्पी कुछ नहीं करने का इसमें, फालतू तुम लोग कुछ भी बोलते हो। प्रोपियोनिक प्रोपेनोइक, बस 1 2 3 4, 4 कार्बन, ऑब्वियसली ब्यूटेन यानी कि ब्यूटानोइक, वेरी गुड, ब्यूटानोइक एसिड। फिर 4 कार्बन, 1 2 3, बट यहां पर लॉन्गेस्ट चेन क्या रहेगी? हाउ मेनी कार्बन इज द लॉन्गेस्ट चेन? 1 2 and 3, and you have to include the you have to include the functional group, huh? this I've said before also, you have to include the functional group, मतलब this is 2 methyl प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक क्यों? क्योंकि 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन था और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा था, दिख रहा है? अच्छा, वैलेरिक का मतलब 5 कार्बन है, देखो, पेंटानोइक। अच्छा, बेंजोइक एसिड, लॉजिक लगाओ जरा,
बेंजाल्डिहाइड का बेंजाल्डिहाइड ही रखा था, आईयूपीएससी में भी एक्सेप्टेबल था, तो क्या बेंजोइक एसिड का भी बेंजोइक एसिड एक्सेप्टेबल होगा? बोलो हाँ कि ना। यस ऑफ कोर्स। तो बेंजोइक एसिड को आप बेंजोइक एसिड के नाम से ही जानोगे एनीवेयर in your syllabus, whether it is your CET exam, JEE exam, board exam, anywhere, you will find it written as benzoic acid only. What is the actual true name? It will be benzene carboxylic acid. जैसे वहां पे बेंजीन कार्बाल्डिहाइड था ना, वैसे यहाँ पर एक्चुअल नाम क्या होगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट वो कोई कभी यूज ही नहीं करता। सब लोग बेंजोइक एसिड ही एक्सेप्टेबल आईयूपीएससी नहीं यूज करते हैं, तो इसको हम लोग स्टार मार्क करके रख देते हैं। बोलो। करेक्ट, क्योंकि मैंने, हाँ एक्चुअली स्पीकिंग वही मैंने कह रहा था ना आपको कि एरोमेटिक सिस्टम जब हम लोग बात करते हैं ना, एरोमेटिक सिस्टम, तो उसमें आईयूपीएससी और कॉमन का कुछ अब वो फर्क ही नहीं रहा, दोनों में लिख सकते हो। मतलब वो लोग ने यहाँ पर आपको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख के दिया है, यहाँ पर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख के दिया है, दोनों जगह बेंजोइक एसिड लिख के दिया है। इट मेक्स नो डिफरेंस इन एरोमेटिक सिस्टम्स। ठीक है, ओके, ये याद रखना सब लोग। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम, ये रूल सब जगह मत लगाने लगना। एलिफेटिक यानी कि ओपन चेन में आपको ध्यान से सारे रूल्स फॉलो करने हैं। ओनली फॉर एरोमेटिक सिस्टम्स आपको ऐसा अलाउड है कि आप बेंजाल्डिहाइड को कॉमन में लिखो, आईयूपीएससी में लिखो, या बेंजोइक एसिड को भी कॉमन में लिखो, आईयूपीएससी में लिखो, चलेगा। अच्छा, व्हाट अबाउट इसका नाम? चलो देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और OH, ये दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा प्रायोरिटी किसको है? कार्बोक्सिलिक एसिड को है कि OH को है? बताओ। थोड़ी देर पहले कहा भी था मैंने ये। Did you all understand my question? My question to you was, out of carboxylic acid group and OH group, which group has higher priority, more importance? Tell me. एसिड और अल्कोहल, विच ग्रुप हैज मोर प्रायोरिटी और हायर इंपॉर्टेंस? बताओ, क्या लगता है आपको? चलो गैस करो। कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑब्वियसली यस, इट इज हायर प्रायोरिटी ग्रुप। तो मेरा पेरेंट जो है वो बेंजोइक एसिड बन गया, समझे बात को? मेरा जो पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट कंपाउंड है, हाँ जी। अब यहां देखो, ये जो बेंजोइक एसिड है ये मेरा पेरेंट कंपाउंड बन गया, यस और नो? क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड को ज्यादा इंपॉर्टेंस था। इसका मतलब ये जो OH ग्रुप है ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो यहां पर सिंपल फंडा क्या रहेगा? अच्छा, नंबरिंग में भी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, एसिड को कि अल्कोहल को? ये बताओ। नंबरिंग में प्रायोरिटी मिलेगी एसिड को। सो दिस विल बिकम 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। नंबरिंग मैंने बरोबर की, समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। नंबरिंग में मैंने प्रायोरिटी किसको दी? एसिड को, क्योंकि एसिड और अल्कोहल में से टर्मिनल कौन था बच्चों? एसिड। तो मैंने लिख दिया ना, सीधा सीधी बात है, मैंने लिख दिया कि भाई एसिड को नंबर 1 दे दो। तो एसिड को नंबर 1 दिया तो सेकंड पोजीशन पे क्या ग्रुप है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया? यस और नो? चेक करो, देखो। तो आप देखो, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज 258 पे सैलिसिलिक, देखो, अरे वो गधे क्या, स्टेट टेक्स्ट बुक वाले भी महान गधे हैं। देखो सैलिसाइक्लिक लिखा है, देखो वहां पे, चेक करो, स्टेट टेक्स्ट बुक में चेक करो, एसिड के टेबल में थर्ड लास्ट नंबर पे मिला सबको बच्चों। वो मतलब कितने, देखो मैं जो बोल रहा हूं कि बार बार मैं बोल रहा हूं कि मिस्टेक मत करना, मिस्टेक मत करना, टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। सैलिसाइक्लिक नहीं होता, सैलिसिलिक होता है। अगर आपको मुझ पे डाउट है तो आप गूगल कर सकते हो। जैसे आई होप आपको मुझ पे डाउट नहीं है, बट स्टिल आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि टेक्स्ट बुक में सही लिखा है, सर बहुत कॉन्फिडेंस से रॉन्ग बोल रहे हैं, जाओ गूगल कर लो, कोई टेंशन नहीं। आपको वहां पे भी सैलिसिलिक मिलेगा, सैलिसाइक्लिक नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं।
ठीक है, तो उसको चेंज कर लेना बच्चों। और दूसरा आप देखोगे तो थैलिक एसिड बरोबर लिखा हुआ है ना। अब थैलिक एसिड, अब देखो थैलिक एसिड में 2 COH ग्रुप है बच्चों, अब दोनों ही टर्मिनल है, तो मुझे एक को नंबर 1 देना पड़ेगा, दूसरे को 2, फिर बाकी तो 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन पे क्या आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, तो मैं इसका नाम रखूंगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो हाँ कि ना। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो जल्दी जल्दी ये टेबल कंप्लीट करके लो। इफ यू वांट आई विल जस्ट जूम इन अ लिटिल, ओके, एंड आई विल स्क्रॉल इट डाउन फॉर यू व्हाइल यू कंप्लीट दिस। चलो, एंड प्लीज मेक द चेंजेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, जहां जहां पर मिस्टेक है प्लीज। So next part, the last part that we are doing is nomenclature of ketone. Nomenclature of aldehyde हो गया, एसिड हो गया, अभी कीटोन की बात करते हैं। तो कीटोन में ये इतना बड़ा कॉलम क्यों बना है, देखो पहले समझो। यहां पर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, ये तो हमको पता ही है। यहां पर हम लिखेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम को हम लोग ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं बाय द वे। और यहां पर हम लिखेंगे IUPAC नेम, ये भी ठीक है। तो यहां पे ऊपर जगह क्यों छोड़ी है, देखो द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग कॉमन नेम में यहां पे आपको बता रहा हूं। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इज अल्काइल कीटोन। क्या है फॉर्मेट, अल्काइल कीटोन, एंड यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दैट अल्काइल ग्रुप्स हैव टू बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस में लिखना है बच्चों, या आप ऊपर ऐसा मेंशन करेंगे। बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। देखो फिर से देख लो, यहां पे जो फॉर्मेट ऑफ राइटिंग कॉमन नेम है कीटोन्स का, वो है अल्काइल कीटोन। जैसे ईथर में था ना अल्काइल ईथर, हमने किया हुआ है। ईथर में था अल्काइल ईथर। सेम वे आपका यहां पे अल्काइल कीटोन है, एंड दिस अल्काइल ग्रुप्स हैव टू बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसमें लिखना है, ये किसमें लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है। IUPAC नेम तो इजी है ना। IUPAC नेम क्या है, IUPAC नेम लिखना है एल्केन, ई हटाना है, ओन लगाना है, एल्केनोन। क्या नाम रहेगा, एल्केनोन। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ, क्या लगता है आपको, नंबर आएगा कि नहीं आएगा। क्या मैंने कीटोन को टर्मिनल बोला एक बार भी कभी, नहीं, तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ बस सिंपल। तो स्ट्रक्चर देखो सबसे सिंपल, ROR' मिनिमम, सॉरी ये तो ईथर हो गया ना, क्या कर रहा हूं। हाँ, मिनिमम 3 कार्बन एटम चाहिए RC डबल बॉन्ड R' के लिए। मिनिमम 3 मतलब 2 बाजू, एक एक एल्काइल ग्रुप, यानी मिथाइल। सो मिनिमम 3 कार्बन से चालू होगा, बोलो हाँ कि ना, है ना। अच्छा इसका IUPAC नेम बताओ, चलो फटाफट। लॉन्गेस्ट नेम, अभी यार इतना बोलने समझाने के बाद भी, प्रोपेनॉन कौन बोला, प्रोपेनॉन की प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। आइडियली मतलब नंबर लिखना चाहिए ना, ये आदत डालो। कीटोन में प्रोपेनॉन में नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है, कीटोन टर्मिनल तो है नहीं, इधर फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, बीच में आने वाला, मतलब प्रोपेन 2 ऑन ही है बाय डिफॉल्ट। लेकिन बाकी सारे कीटोन में आपको नंबर लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, भेजे में जा रही है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, है ना। अब यहां पर इसका कॉमन नेम देखो ध्यान से, बहुत प्यारा सा कॉमन नेम है इसका। 2 मिथाइल ग्रुप लगे, बरोबर है, अल्काइल यानी मिथाइल यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं
डाइमिथाइल कीटोन, बोलो हाँ कि ना, dimethyl ketone. But you don't know it by the name of dimethyl ketone. You know it by its very popular name, that is acetone. Now, acetone is also a common name only, but you will find the name acetone written everywhere instead of the name. You will find the name acetone written everywhere instead of the name dimethyl ketone, बच्चों. ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन ये नाम की जगह आपको हमेशा क्या मिलेगा, नाम हर जगह आपको मिलेगा एसीटोन नाम मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पॉपुलर नाम है उसका. प्रोपेनॉन तो उसका आईयूपीएसी नेम है, ये तो ऑब्वियस है सबको बात. ठीक है, चलो सेकंड वाला देखते हैं जरा. एक साइड पे इथाइल है, एक साइड पे मिथाइल है, तो कॉमन नेम क्या होगा? चलो मैंने लॉजिक समझा दिया कॉमन नेम का, अब आप बताओ कॉमन नेम क्या होगा. एक साइड इथाइल है, एक साइड मिथाइल है, तो नाम क्या होगा? बोलो बोलो. एल्काइल एल्काइल कीटोन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो पहले क्या आएगा? वेरी गुड. इथाइल मिथाइल ketone. How easy is this? Once you get the format in your head, it is so easy, right? Now tell me, what is the longest chain? 4 carbon. Butane. 4 carbon, that is butane. ब्यूटेन में कौन से पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? 1 2 3 4. ब्यूटान 2 ऑन, बोलो हाँ कि ना. समझ में आ गया सबको ये? अब बाकी के फटाफट लिखेंगे अपन, ये तो इजी हो गया आपके लिए. अभी C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, क्या नाम होगा सर? डाई इथाइल कीटोन. ये इजी है, हाँ ऑफ कोर्स. क्या होगा? डाई इथाइल कीटोन. अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम यहां पर 1 2 फिर 3 फिर 4 5, 5 कार्बन, मतलब पेंटेन. कौन से नंबर पे, बोलो जल्दी. हाँ, पेंटेन 3 ऑन. पेंटेन 3, बस सिंपल. अच्छा, फोर्थ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3. ये इंटरेस्टिंग है. एक साइड पे मिथाइल है, एक साइड पे एन प्रोपाइल है, तो कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन. ये तो कॉमन नेम हो गया, है ना. आईयूपीएसी क्या होगा आपके हिसाब से? चलो बताओ जल्दी जल्दी. वेरी गुड. इट विल बी पेंटेन 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 ऑन. ध्यान से देखना, तो पेंटेन 3 ऑन और पेंटेन 2 ऑन, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर हो गए. चेक करो, एक में थर्ड पोजीशन पे था, एक में सेकेंड पोजीशन पे था बच्चों. नाउ ऑन पेज नंबर 259 ऑफ योर टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड अ नाइस बिग टेबल गिवन. दिख रहा है आप लोगों को? सेम एग्जांपल्स, मैंने सेम एग्जांपल लिए, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, वगैरह वगैरह. आपको सब सेम एग्जांपल्स मिलेंगे. उसमें जो सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाला, उसको आप स्टार मार्क करेंगे. ध्यान से देखो, सिक्स्थ वाला ध्यान से देखना उसको, वो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ. थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, और ये हम लोग अभी जो रिएक्शंस लिखेंगे एल्डिहाइड कीटोन के, उसमें आएगा. बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाला, बिकॉज इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड. CH3C CH3 डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3. This compound is known popularly by its name, that is मेसिटाइल ऑक्साइड. ये आपके लिए एकदम नया है, पहली बार सुन रहे होगे, आई एम वेरी श्योर. किसका नाम क्या है? फिर से बोलो, क्या नाम है? मेसिटाइल ऑक्साइड. इसको आपको लिखकर स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये स्ट्रक्चर कैसे बना
ये मैं आपको रिएक्शंस में सिखाऊंगा। अच्छा, इसकी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, तो ये रही 1 2 3 4 एंड 5। पेंटेन है कि पेंटीन है, पहले ये बताओ। पेंटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है चेन में, ध्यान से देखना, नहीं दिख रहा है तो जूम करके बताता हूं। देखो चेन में डबल बॉन्ड दिख रहा है इधर, ये पेंटेन नहीं पेंटीन है। अच्छा, नंबरिंग देख लो ध्यान से, आपके पास पेंट 3 इन और 2 ओन। अगेन कीटोन और एल्कीन में प्रेफरेंस किसको दूं मैं नंबरिंग का, तो कीटोन को दूंगा भाई। तो 1 2 3 4 एंड 5। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन की चेन है। तो अब नाम आपके लिए इजी हो गया। देखो 5 कार्बन की चेन यानी कि पेंट 3 इन 2 ओन, थर्ड पे इन, सेकेंड पे ओन, बोलो हाँ कि ना। और फोर्थ पोजीशन पे क्या दिख रहा है, फोर्थ पोजीशन पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, फोर्थ पोजीशन पे क्या दिख रहा है अपने को, यह देखो फोर्थ पे मिथाइल दिख रहा है, मिथाइल, फोर्थ पे मिथाइल। सो फॉर मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन इज द IUPAC नेम ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड, ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव डाइफिनाइल कीटोन, दैट इज बेंजोफिनोल। ध्यान से देखना, दोनों साइड पे क्या लगा हुआ है बताओ, बेंजीन रिंग लगाई हुई है। क्या लगाया हुआ है दोनों साइड पे, तो C6H5 C6H5 दोनों साइड लगा है, तो ऑब्वियसली द नेम बिकम्स डाइफिनाइल कीटोन एंड द IUPAC नेम ऑफ दिस इज बेंजोफिनोन। क्या नाम है, बेंजोफिनोन। चलो फटाफट ये लिख के लो, या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, और कंप्लीट करो। ठीक है, so that finishes our introduction, definitions, common name and IUPAC name of all aldehydes, ketones and acids, right? ठीक है।